हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। हम लोग जा रहे हैं अवियानो पियांका वालो जा रहे हैं माउंटेन्स पे। मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा शौक है बर्फ़बारी देखने का, स्नो फॉलिंग वगैरह इस तरह ना। तो काफ़ी देर का पीछे लगा हुआ था। हम लोगों ने उसके पापा ने कहा था जब भी छुट्टियाँ होंगी थोड़ा सा फ्री होगा ना तो फिर मैं आपको लेके चलूँगा। तो अभी रमज़ान से पहले पहले हमने 2-3 टूर इस तरह के लगाए थे, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोगों ने पाकिस्तान भी जाना था। मेरे छोटे भाई की शादी है तो उस दिन शादी अटेंड करने के लिए अवियानो में हमारी एक फैमिली इधर रहती है। काफ़ी देर से वो लोग हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि आप लोग आएँ इधर, माउंटेन्स वगैरह पे आप लोगों को लेके जाएंगे। तो लास्ट वीक मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स वगैरह गए हुए थे, तो वो लोग हो के आए। तो फिर बेटे ने कहा आप लोग चक्कर लगाए हो, स्नो फॉलिंग वगैरह देख के आए हो, तो फिर अब हम लोगों को भी ना जाना मस्ट होगा। तो फिर वो काफ़ी दिनों से पीछे लगा हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा चले पाकिस्तान जाने से पहले पहले ना 1-2 टूर ये हो जाए। तो यहाँ हम लोग आए हैं माशाल्लाह से। ये वाला इनका जो गांव वाली साइड पे एरिया है ना, तो इतना खुला डुला माशाल्लाह से उनका घर था उधर। क्योंकि वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो ट्रैक्टर वगैरह इस तरह के सारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ बड़ी जो होती है ना, सारे उनकी माशाल्लाह से अपनी थी। और घर भी इतना बड़ा था, 2 बड़े बड़े घर थे। एक घर में लड़के रह रहे थे और दूसरे घर में वो फैमिली थी उनकी। गाँव वगैरह वाले एरिया में ये फ़ायदा हो जाता है कि घर खुले-डुले मिल जाते हैं। जैसे मिलान में हम लोग इस रहायशी एरिया में रहते हैं ना, इधर घरों का इतना मसला होता है ना। एक तो किराए इतने कुछ ज़्यादा होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और होते भी छोटे-छोटे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट डे नाश्ते-नुश्ते करने के बाद प्रियंका वालों का सफ़र स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि बेटे को इतनी कोई बेसब्री लगी हुई थी ना, जल्दी चलें, जल्दी चलें। ये जो आपको सारा ग्रीन एरिया, कवर्ड एरिया नज़र आ रहा है ना, ये अमेरिकन एयर बेस्ड है। ये सेकंड लार्जेस्ट एयर बेस्ड है, जो कि इटली में है। जैसे हमारे पाकिस्तान में छावनियाँ वगैरह होती हैं ना, कैंट एरियाज़ वगैरह अलग अलग होते हैं ना, ये अमेरिकन कैंट एरियाज़ ही कह सकते हैं इन्हें। ये इनके अंदर एक प्रॉपरली सिटी इनकी बनी होती है। हॉस्पिटल, स्कूल, हर चीज़ इनके अंदर ही ना अलग से होते हैं। इनके अलग से ही रूल होते हैं। ये चंद कंट्रीज़ में इनकी अलग अलग एयर बेस्ड होती हैं और कहते हैं कि इनके अपने ही रूल होते हैं। अंदर ही सारा कुछ हॉस्पिटल, स्कूल, हर चीज़ इनकी अवेलेबल होती है। और अवियानो जो है इधर काफ़ी ज़्यादा तादाद में अमेरिकन है। ये तो बात है भई, अमेरिका का दबदबा तो है, वो चाहे जहाँ मर्ज़ी बड़ी-बड़ी छावनियाँ डाल लें। काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में है, लेकिन इटली में ये इनकी सबसे बड़ी जो है ना छावनी ये है। यहाँ पे कहा जाता है कि इन्होंने जितने भी मुल्कों का साथ देना है, जो भी जंग या जो भी करना होता है ना, असला वगैरह सारा एरिया वो यहाँ पे ही डिसाइड होता है। यहाँ पे इनके अपने ही अफ़सर होते हैं, सारा कुछ इनका अमेरिकन बेस्ड होता है। चलें जी, उनको छोड़ें। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं प्रियंका वालों में। इतना कोई खूबसूरत और माशाल्लाह से हसीन था। जिस दिन हम लोग गए थे ना, उस दिन स्नो फॉलिंग तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों ने माशाल्लाह से इतना कोई ज़्यादा एंजॉय किया ना। दोनों बच्चों ने आके 2-3 दिन बच्चे बीमार रहे हैं। इनको इतना मैंने मना किया ना कम बर्फ़ के साथ खेलो, लेकिन इन्होंने कहा आज बस हम लोग आए हैं, हमें ना कोई पूछे ना कोई बुलाए, जो हम मर्ज़ी जो हमारा दिल करे हम वो करें। यहाँ से अभी हम लोग अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करेंगे, उसके बाद ऊपर जाएँगे, टिकट्स वगैरह लेंगे चेयर लिफ्ट्स के बाद हम लोग चेयर लिफ्ट से हमें ऊपर मेन माउंटेन्स पे लेके जाएँगे। 2-3 चेयर लिफ्ट्स होती हैं, मेन ऊपर जो सबसे ऊपर होते हैं ना, उनकी जो प्रोफेशनली होती हैं वो सिर्फ़ वो ही जा सकते हैं। हम लोग माउंटेन पे सेकंड वाले माउंटेन पे जाएँगे। इससे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो सामने वाले वहाँ जाएँगे। एक तो इससे ऊपर भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा प्रोफेशनली लोग जो होते हैं ना, सिर्फ़ वो ही जा सकते हैं वहाँ। अभी तो साथ-साथ चल रहे हैं और साथ-साथ चलने के साथ-साथ प्लानिंग भी हो रही है। जब नेक्स्ट टाइम आएँगे तो हम लोगों ने अपने सारी चीज़ें लेके आनी है, ताकि हम लोग फुली एन्जॉय कर सकें। यहाँ हम लोग चेयर लिफ्ट पे बैठ चुके हैं। ये माशाल्लाह से बेटी और मैं और बेटा जो था वो साथ वाला जो दूसरी फैमिली थी ना, उनके साथ बैठा हुआ था। क्योंकि उनका भी छोटा बेटा था, तो उसने बच्चे तो फिर पता है आपको एक-दूसरे के साथ मिलके एन्जॉय करते हैं। यहाँ हम लोग ऊपर जा रहे हैं माउंटेन्स की तरफ। माशाल्लाह से इतना कोई हमें मज़ा आया था। कहते हैं बंदा एंजॉय कर रहा हो ना, बंदे को ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती। वही हमारा साथ था और वही बच्चों का। बच्चों ने तो इतना को माशाल्लाह से एंजॉय किया था, उन्हें कोई नहीं था कि हमें सर्दी लग रही है नहीं लग रही। जब हम लोग मेनली माशाल्लाह से ऊपर पहुंच गए हैं माउंटेन पे, ये नीचे है बिल्कुल। और ऐसे जब हम माउंटेन के ऊपर पहुंचे ना, ऐसे लगा बिल्कुल बंदे को ना नज़र आना बंद हो जाता है। एक दफ़ा तो धूप भी अंदर से अच्छी खासी निकल आई थी। धूप जब निकलती है ना, तो फिर बंदे को नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाता है।
खूबसूरत है। मेरी बेटी तो इतना कोई वो बेचारी परेशान हो रही थी ना, हर चीज़ मुझे ब्लू नज़र आ रही है, हर चीज़ मुझे ब्लू नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे जब धूप निकली थी ना, धूप से ऐसे होता है ना बंदे को हर चीज़ ना ब्लू ब्लू हो जाती है। मेरे हस्बैंड ने पहले कहा भी था कि डिकैथलॉन वगैरह से जाते हैं आप, ये स्नो जो होते हैं ना, ग्लासेस वगैरह वो सारा कुछ लेके आते हैं बच्चों के। मेरा इतना माइंड ही नहीं था, मैंने कहा इतनी ऊपर तो हम लोगों ने जाना नहीं है, तो फिर ग्लासेस वगैरह इन चीज़ों का लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट टाइम जाकर ना ज़रूर ले बाकी सारी प्रॉपर चीज़ें लेके जाएंगे, लेकिन हमें लेके आनी चाहिए थी क्योंकि ऊपर माउंटेन्स पर जब जाते हैं ना तो फिर इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेरा तो मशवरा है जो भी माउंटेन्स वगैरह पे इस तरह जाए ना, वो अपनी प्रॉपरली पैकिंग शैकिंग करके जाए, क्योंकि बच्चों का बीमार होने का और इस तरह की चीज़ों का बड़ा खतरा होता है। ये एक दूसरे पे स्नो वगैरह फेंक रहे थे, सारे माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे। पराक्रम का ताजमहल, प्रीशा जहाँ ज़ेब का, अगर जहाँ ज़ेब वाला नावल निमरा अहमद का अगर किसी ने पढ़ा हो तो मुझे तो बिल्कुल सारा वही सीन याद आ रहे थे, वही जो हम लोगों ने नावल पढ़ा था ना, मुझे बार बार वही सीन याद आ रहे थे। आज से 10-12 साल पहले जब मैंने नावल पढ़ा था, कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग माउंटेन्स पे इतनी ऊँची कभी आएँगे। मैं बार बार यही सोच रही थी कि कोहे पमा की लाइफ कितनी डेंजरस और कितनी मुश्किल होती है ना, हमसे तो नॉर्मली यहाँ चला भी नहीं जा रहा, और पहाड़ों को सर करना तो कितना कोई मुश्किल काम है ना। इसीलिए तो कहा जाता है नाम कमाना इतना कोई आसान नहीं होता। जो मेहनत करेगा वो जीत जाएगा, और जो वेला बैठा रहेगा हमारी तरह वो बैठा ही रहेगा। बच्चों ने तो माशाल्लाह से हद की हुई थी ना, सारे कपड़े गीले किए हुए थे, लेकिन फिर भी इन्हें ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हम लोग जितना भी मना कर रहे थे ना, चलें चलते हैं नीचे खाना वगैरह खाते हैं, इस तरह कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कोई हमें भूख नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग हमें बस छोड़ दें, ना हमें कुछ कहें, सिर्फ हमें इंजॉय करने थे। क्योंकि हम लोगों ने अब जब भी आना नेक्स्ट ईयर ही आया जाएगा, क्योंकि अभी फिर स्नो फॉलिंग वगैरह इस तरह की जो स्नो है ना, ये सारी मेल्ट वगैरह हो जाएगी। अब गर्मियाँ वगैरह आएंगी तो उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा इधर कुछ भी नहीं होगा एरिया। तो आना तो फिर भी जब नेक्स्ट ही होगा, नेक्स्ट ईयर या उससे उससे भी बाद, तो एक दफ़ा आए हैं तो फिर खुल के एंजॉय तो कर लें। ये कपड़े शपड़े अच्छे खासे से अब बच्चों के गीले हो गए थे, क्योंकि कपड़े वगैरह तो मैंने बच्चों के रखे हुए थे ऑलरेडी, मुझे माइंड में था कि इन्होंने गीले कर लेने हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, बच्चों को धक्के से लेके आए हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था वापस आने का। उन्होंने जब ये देख रहे थे ना बच्चों दूसरे लोगों को स्केटिंग वगैरह करते हुए, तो वो साथ साथ ला रहे थे कि हमें प्रॉपरली अब स्केटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें लेके आनी है, और बाकी फुल इंजॉय करना है नेक्स्ट टाइम जब भी आना है। हमने कहा चले नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मज़ीद थोड़ा 1-2 साल आप लोग मज़ीद बड़े भी हो चुके होंगे। इतना कोई अभी बच्चे थके हुए थे ना, इनसे चला भी नहीं जा रहा था, और बार बार कंप्लेन यही थी कि अभी हम लोगों ने नहीं जाना था, अभी कोई शाम हुई है जो हम लोग जा रहे हैं, 1-2 घंटा और रह लेते। मैं कहती 1-2 घंटा आप लोग और रहते तो आप लोगों को इधर ही बाहर हो जाना था। ये आयशा को मैंने वापस लेके आई हूँ, और इसने ऐसे किया है, अपनी हाथ के अंदर पॉकेट के अंदर बर्फ़ रख लिया है, और यहाँ से पकड़ी है, और पॉकेट भी गीली हो गई है, और कह रही है मैंने तो फेंक दी है, मेरे तो पास कुछ भी नहीं है। चलें जी, अब वापसी का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। वो फैमिली दूसरी जो है वो चली गई थी अपने घर, अपने एरिया की तरफ, और हम लोग वापस मिलान में आ रहे थे। और वापसी पे भी माशाल्लाह से इतना कोई खूबसूरत एरिया था ना, ये सारा ग्रीनरी और सारा एरिया माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत था। और साथ साथ हम लोग ये थोड़े से नट्स वगैरह भी इंजॉय कर रहे थे। ये वाले स्पाइसी नट्स हैं, और दूसरे वाले जो है ना वो स्वीट, वो वाले भी बड़े मज़े के लगते हैं, और इसमें ये भी फ्लेवर होता है, ये भी काफ़ी स्पाइसी होता है, ये भी अच्छा लगता है। मैंने कहा यहाँ स्पाइसी चीज़ें ना कम ही होती हैं, ये वाली थोड़ी बहुत होती हैं इस तरह की हल्की फुल्की स्पाइसी। मोस्टली चीज़ें मीठी शीठी हुई होती हैं, ख़ास तौर पे चिप्स या इस तरह कुछ भी लेना, उनमें स्पाइसी चीज़ें तो होती ही नहीं है, जैसे पाकिस्तान में होती है ना स्पाइसी लेज़ इस तरह की मसाले वाली, तो यहाँ बहुत कम मिलती हैं। टाइम से ही हम लोग निकल आए थे, क्योंकि 4-4.5 घंटे का सफ़र था। उसके बाद हम लोग फिर भी 11-11:30 घर पहुँचे थे, क्योंकि वर्किंग डेज स्टार्ट हो रहे थे, फिर बच्चों ने स्कूल भी जाना था, और हस्बैंड ने काम शाम पे, मैं तो गारी थी। होप यू एंजॉय, लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।